क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 28 मीटर्स इन 7 सेकंड। 1 किलोमीटर रेस के अंदर जो है ना ए जो है ना वो हारता है बी से 28 मीटर्स की दूरी पर 7 सेकंड में। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस। अब आपको पता है कि ए अगर बी से 28 मीटर की दूरी पर हारता है 7 सेकंड में, तो इट मींस कि बी ने ये 28 मीटर कितने सेकंड में सॉल्व किए होंगे? 7 सेकंड में। बी कवर्स 28 मीटर इन टाइम 7 सेकंड। तो बी ने अगर 28 मीटर 7 सेकंड में किए हैं तो 1 मीटर उसने कितने सेकंड में किए होंगे? 7/28। बी कवर्स ए 1 मीटर इन टाइम 7/28। अब आपने तो 1 किलोमीटर की रेस थी और आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। बी कवर 1000 मीटर इन टाइम 7/28 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 250 सेकंड आ जाएगा। ठीक, 7/28 है ना, 7 1 ज़ा 7 और 4 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे, ये 7 1 ज़ा और ये 4 हो जाएगा और फिर इस 4 को हम यहाँ पर 250 बच जाएगा हमारे पास 1000 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे। तो बी कवर्स 1 मीटर इन टाइम 250 सेकेंड। तो हमने क्या निकालनी थी? हमने तो ए की निकालनी थी और ये 7 सेकंड से हार गया था। सो ए कवर्स 1 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा? 250 माइनस 7, तो वो 243 सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर जो कि आंसर के अंदर मिनट भी है सेकंड भी है, तो हम 243 को मिनट और सेकंड अलग-अलग कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 4 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो गए जाएंगे? 240 सेकंड। तो हमारे पास 243 सेकंड है, तो इसका आंसर कितना होगा? 4 में 3 सेकंड किसके इक्वल हो जाएंगे? 243 सेकंड के। सो हमारा राइट ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर। Next year he made a loss of 25% on the capital he had at the beginning of second year. What was his overall loss? फर्स्ट ईयर के अंदर उसने कितना प्रॉफिट हुआ? उसको 20%। और फिर नेक्स्ट सेकंड ईयर में उसको कितना लॉस हुआ? 25%। हमने उसका ओवरऑल लॉस बताना है। तो अब आपको ये एक फार्मूला होता है नेट परसेंट फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है? नेट परसेंट चेंज इज इक्वल टू फर्स्ट परसेंट चेंज प्लस सेकंड परसेंट चेंज प्लस 1/100 फर्स्ट परसेंट चेंज मल्टीप्लाई बाय सेकंड परसेंट चेंज। अब फर्स्ट ईयर के अंदर हमें 20% प्रॉफिट हुआ है तो वो हो जाएगा 20 प्लस सेकंड के अंदर सेकंड परसेंट चेंज के अंदर हमारे पास सेकंड ईयर के 25% हमें लॉस हुआ है तो वो हो जाएगा प्लस इंटू -25। लॉस को हम माइनस में लिखेंगे प्लस 1/100 20 मल्टीप्लाई बाय -25। ठीक, तो ये 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -5 प्लस 1/100 और ये -500 आ जाएगा जब हम 20 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो -5 -10% हो जाएगा। अब ये माइनस के अंदर है, इट मींस लॉस हुआ कितना हुआ? 10% लॉस हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। राशिद बाय 3 बुक्स फॉर ईच RS16 ईच। राशिद बाय 3 बुक्स फॉर RS16 ईच। राशिद ने 3 बुक्स खरीदी हैं और हर एक बुक की कीमत कितनी है? 16 रुपीज है। एंड 4 बुक्स फॉर RS23 ईच। और 4 किताबें उसने ऐसी खरीदी हैं जिनमें हर की कीमत कितनी है? 23 रुपीज है। What will be the average price of the books? तो हमने बुक्स की एवरेज प्राइस बतानी है। तो इसका सोल्यूशन होगा प्राइस ऑफ 3 बुक्स कितनी है? अब एक बुक की कीमत है 16 है, तो 3 जो बुक उसने खरीदी हैं तो उनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48 रुपीज हो जाएगी। और 4 बुक्स उसने ऐसी खरीदी थी जिनमें एक की कीमत कितनी थी? 23। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 23 मल्टीप्लाई बाय 4
जो कि 92 हो जाएगा। तो टोटल प्राइस ऑफ 7, जब 3 + 4 7 बुक्स हो जाएंगे तो इनकी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी? 48 + 92 140 रुपीज हो जाएगी। अब हमने इसकी एवरेज निकालनी होती है। तो एवरेज किस तरह निकालनी है? जितनी हमारे पास टोटल बनेगी उसको हम जितनी बुक्स होंगी उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो एवरेज प्राइस ऑफ अ बुक कितनी हो जाएगी? 140/7 जो कि 20। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 के 888 तकसीम 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8। इसका हमने आंसर बताना है, इसको सॉल्व करना है। तो 888 तकसीम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बटा 0.8 और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमने ये बटे के अंदर पॉइंट है, पॉइंट की जगह हमने लगा देना है 1 और जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी हमने 0 लगा देनी है। तो 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10। अगर यहाँ पर होता 0.88 तो फिर पॉइंट की जगह हम 1 लगाते और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाते तो फिर 88/100 हो जाता। अब यहाँ पर चूंकि 0.8 है तो पॉइंट पे हम 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी 0, तो 1 0 लगेगी। तो 88 डिवाइडेड बाई 8 फिर डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई बाई 8 है। अब ये बटे का बटा जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 888 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 और बाहर भी मल्टीप्लाई बाई 8 है। अब ये 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 888 मल्टीप्लाई बाई 10 जो कि 880 बन जाएगा, जो कि हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। द एज ऑफ फादर greater 9 times than son and age of mother above 8 times than son. The sum of father and mother these two age 51, यानी कि माँ और बाप की जो माँ और बाप की एज का सम है ना वो 51 के इक्वल है। व्हाट विल बी द एज ऑफ सन? हमने बेटे की उम्र बतानी है। हमने जो जिसकी बतानी है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द एज ऑफ सन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है ना, द एज ऑफ फादर ग्रेटर देन 9 टाइम्स देन सन। तो सो एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स देन सन, इट मींस 9x। और एज ऑफ मदर 8 टाइम्स है तो 8x हो जाएगी। और आपको गिवन है कि इन दोनों का सम यानी कि मदर और फादर की एज का सम कितने इक्वल है? 51 के है। सो बाय गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा? 9x प्लस 8x इज इक्वल टू 51। 17x इज इक्वल टू 51। x यहाँ से कितना आ जाएगा? 51/17। x हमारे पास 3 आ जाएगा। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a student get 60 50 90 marks out of 100 in English, Urdu and math respectively. He needs, यानी कि एक स्टूडेंट है उसने इंग्लिश के अंदर 60 मार्क्स लिए, उर्दू के अंदर 50 और मैथ के अंदर 90 मार्क्स लिए। He needs 72% to get a scholarship. उसको स्कॉलरशिप लेने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 72%. How many marks does he need to get in his final paper? टू, यहाँ पर ये मैथ नहीं होना, यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट लिख लें, लाइक आप लिख लें इकोनॉमिक्स या फिजिक्स लिख लें। टू obtain ओवरऑल 72% मार्क्स, उसको चौथे सब्जेक्ट के अंदर अगर वो कितने मार्क्स ले कि वो अपनी 72% मार्क्स को बरकरार रख सके और उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं कि लेट रिक्वायर्ड मार्क्स हम कर लेते हैं कि वो x के इक्वल है। सो और हमें उनकी एवरेज जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 72%। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 प्लस 50 प्लस 90 प्लस चौथा सब्जेक्ट x है और ओवरऑल इनकी तादाद कितनी होगी? 4 पे डिवाइड करेंगे और इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। तो उसके बाद ये 60 प्लस 50 प्लस 90 कितना होता है? ये 200 के इक्वल होता है। 200 plus x over 4 is equal to 72. 200 plus x is equal
200 प्लस x इज इक्वल टू 288, x इज इक्वल टू हो जाएगा 288 माइनस 200, x इज इक्वल टू 88 हो जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ गया? ऑप्शन डी।